Please subscribe our channel, like, comment and hit the bell icon. Hello students, welcome on my video. Today we started your new chapter number 3, introduction of goods and services tax, that means GST. हमने बहुत कुछ सुना है GST के बारे में कि GST आया, फिर जो अदर्स टैक्सेस होते हैं वो सब रिमूव हो गए. सो एक्चुअली में GST है क्या? So before starting the meaning of GST, first of all we know about the tax. टैक्स क्या है? सो टैक्स क्या है स्टूडेंट्स कि जो हमारी कंट्री होती है, जो गवर्नमेंट हमारी कंट्री में जो होती है वो क्या करते हैं कि हमको पब्लिक को फैसिलिटीज प्रोवाइड करने के लिए ये ब्रिज, फ्लाईओवर, व्हाटएवर जो भी वो लोग क्रिएट कर रहे हैं वो लोग कहाँ से कर रहे हैं? सो पब्लिक के पास से वो लोग टैक्स कलेक्ट करते हैं गवर्नमेंट, देन वही कलेक्शन से हमको फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं. सो हाउ टू कलेक्ट दिस टैक्स फ्रॉम द पीपल? सो फर्स्ट ऑफ ऑल tax is two types. First one, direct taxes and indirect taxes. Before implementation of GST in our country, two types of taxes, direct taxes and indirect taxes. So what is the direct taxes? So let me understood by example. Suppose कोई a person है, उसकी सैलरी स्टूडेंट्स 10,000 रुपीज है. अब 10,000 उसकी सैलरी है, बट उसके हाथ में कितनी एक्चुअली में कितनी सैलरी होती है? 9,500 उसको रिसीव होती है. सो रिमेनिंग जो 500 रुपीज है वो क्या हो गया स्टूडेंट्स? उनका टैक्स हो गया. जो डायरेक्टली जो पर्सन ए ने क्या किया, 500 रुपीज टैक्स गवर्नमेंट को पेड कर दिया. तो ये जो उनकी सैलरी में से डायरेक्ट जो टैक्स का डिडक्शन हुआ, इट्स कॉल्ड अवर डायरेक्ट टैक्सेस. क्लियर? इसको हम लोग क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? डायरेक्ट टैक्स की पर्सन ए ने गवर्नमेंट को डायरेक्ट 500 रुपीज टैक्स पेड कर दिया. अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? बट व्हाट इज द इनडायरेक्ट टैक्सेस? सपोज अब ये जो पर्सन ए है वो कोई थिएटर में मूवी देखने जा रहा है और वो मूवी की टिकट है 250 रुपीज, बट उसमें एडिशनल चार्ज दैट मीन्स टैक्स हमारा कितना होगा? 75 रुपीज. तो उसने एक्चुअली में कितना पेड किया होगा? 325 रुपीज. तो ये जो 75 उन्होंने एडिशनल जो पेड किया वो क्या है हमारे स्टूडेंट्स? टैक्स है. बट ये टैक्स कैसा है? इनडायरेक्ट टैक्स है. व्हाई? बिकॉज पर्सन ए है वो डायरेक्टली गवर्नमेंट को टैक्स पेड नहीं करता है, बट वो किसको करता है? जो थिएटर का ओनर है उनको पेड करता है 75 रुपीज टैक्स, और जो थिएटर का ओनर है वो फिर गवर्नमेंट को टैक्स पेड करता है. दैट मीन्स जो पर्सन ए है उन्होंने टैक्स पेड किया, बट किसके थ्रू किया? ओनर ऑफ द थिएटर. दैट मीन्स इनडायरेक्टली गवर्नमेंट को टैक्स पेड किया. Understood students? What is the direct tax and indirect taxes? So before the implementation GST in our country, large number of indirect taxes like purchase tax, sales tax, excise duty, entertainment tax. So 1st जुलाई 2017 के दिन क्या हुआ स्टूडेंट्स कि ये जितने भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस है वो सबको क्या हो गया? रिमूव कर दिया गवर्नमेंट ने. और उसके बदले में हमें अब कौन सा टैक्स पेड करना होता है? ओनली वन टैक्स, GST. जो हमारा स्लोगन था वन नेशन वन टैक्स, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने हमें दिया था कि वन नेशन वन टैक्स. दैट मीन्स जो भी हम लोग इनडायरेक्ट टैक्सेस करते हैं लाइक परचेज टैक्स, सेल्स टैक्स, वो सबको गवर्नमेंट ने क्या किया? रिमूव कर दिया. और उसके इंस्टेड में हमें ओनली वन टैक्स पेड करना है, GST. दैट मीन्स गुड्स एंड सर्विसेज tax. So which date this tax is implemented? So 1st July 2017. This date is important for short question like MCQ and one marker question. So please note down this note. Okay, then are you understood what is the tax? So let me find meaning. Let me see meaning of the GST. So different taxes of central government and state governments are withdrawn and goods and services are covered under one tax. This one tax is known as goods and service tax. Means जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट जो डिफरेंट टैक्सेस हमारे पास से कलेक्ट करते हैं वो सबको रिमूव करके हमें ओनली वन टैक्स पेड करना है. एंड दिस वन टैक्स इज नोन एज अवर
goods and services tax, that means GST. So are you understood, students? So please note down this definition of GST in your notebook, students. First, GST, let me see, the supply of goods or services or both. Supply means purchase or sales. Clear? When supply within the state or union territory, that means कोई भी supply कोई एक स्टेट, पर्टिकुलर स्टेट की बॉर्डर के बिटवीन में ही होती है. दैट मीन्स कोई अहमदाबाद से है और अहमदाबाद से सूरत में कोई सप्लाई करता है, सो उसको क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? इंट्रा स्टेट सप्लाई. लेट वी अंडरस्टूड बाय एग्जांपल. सो सपोज पर्सन ए इज लिव इन अहमदाबाद एंड पर्सन बी इज लिव इन सूरत. अब पर्सन ए ने पर्सन बी को ऑर्डर दिया 1000 यूनिट्स का परचेस करने के लिए, और पर यूनिट प्राइस कितने स्टूडेंट्स? 10 रुपीज पर यूनिट. ओके, सो अब टोटल कितने का ऑर्डर हुआ स्टूडेंट्स? सो 10,000 रुपीज का टोटल ऑर्डर हुआ. यहाँ पे 10,000 रुपीज का टोटल ऑर्डर हुआ. अब क्या हुआ कि ये अहमदाबाद और सूरत both are in Gujarat state. That means this transaction is between the one state. It's called intra-state supply. That means ये transaction कैसा है स्टूडेंट्स? intra-state supply हुई कि एक ही स्टेट के बिटवीन में ये ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गया. So at that time we collect the two types of GST. First one is CGST and second one is SGST. So what is the CGST and SGST? So CGST means Central Goods and Service Tax and SGST means State Goods and Services Tax. Suppose tax rate students 10% है, 10% टैक्स का रेट है. सो 10,000 का 10% कितना हुआ स्टूडेंट्स? 1,000 रुपीज टैक्स हुआ. सो अब टोटल हमें कितना पेड करना होगा? 11,000. क्लियर? इसको ऐड, टैक्स को हम लोग ऐड करते हैं. सो अब क्वेश्चन होगा कि सर यहाँ पे CGST दैट मीन्स सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स भी है और SGST दैट मीन्स स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स भी है. सो ये 1,000 है वो कौन कलेक्ट करेगा? स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करेगी, अदरवाइज सेंट्रल गवर्नमेंट. सो स्टूडेंट्स जो भी रेट होता है, सपोज यहाँ पे 10% टैक्स रेट है तो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों के बिटवीन में इक्वली पोर्शन में वो टैक्स का जो कलेक्शन है वो डिवाइड हो जाएगा. सपोज यहाँ पे 1,000 रुपीज हमने टैक्स पेड किया है. सो सेंट्रल गवर्नमेंट दैट मीन्स CGST हमें कितना होगा? 500 रुपीज एंड SGST कितना होगा स्टूडेंट्स? ऑल्सो 500 रुपीज. दैट मीन्स जितना भी टैक्स कलेक्ट करते हैं इन इंट्रा स्टेट सप्लाई, सो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को क्या इक्वली पोर्शन में वो लोग डिस्ट्रीब्यूट करके कलेक्ट करते हैं. क्लियर? तो ये 1,000 है, उसमें से 500 रुपीज सेंट्रल गवर्नमेंट को रिसीव होगा और 500 रुपीज स्टेट गवर्नमेंट को रिसीव होगा. क्लियर? सो व्हेन सप्लाई within the state or union territory, that's called our intra-state supply. And on intra-state supply we pay two types of GST, CGST and SGST. Okay students, so please note down this example in your notebook. Supply out of the state or union territory, it's called interstate supply. That means suppose person A is live in Surat and person B is live in अमृतसर. अब पर्सन ए ने पर्सन बी को ऑर्डर दिया 1000 यूनिट्स का और पर यूनिट्स प्राइस है स्टूडेंट्स 10 रुपीज. सो टोटल परचेस कितने का हुआ स्टूडेंट्स? 10,000 रुपीज. बट अब ये जो ट्रांजेक्शन है वो क्या है? टू स्टेट के बिटवीन में हो रहा है कंप्लीट. सूरत इन गुजरात एंड अमृतसर इन पंजाब. दैट मीन्स गुजरात एंड पंजाब के बिटवीन में ये सप्लाई हो रहा है. दैट मीन्स दिस ट्रांजेक्शन इज
इंटर स्टेट सप्लाई, दैट मीन्स सप्लाई आउट ऑफ द स्टेट और यूनियन टेरिटरी, मीन्स कोई एक स्टेट की बॉर्डर से बाहर हम लोग कुछ सप्लाई करते हैं, दैट्स कॉल्ड आवर इंटर स्टेट सप्लाई. सो दिस ट्रांजेक्शन इज ऑल्सो इंटर स्टेट सप्लाई. सो हियर total purchase is 10,000 and again our tax rate is 10%. So 10% हमें टैक्स पेड करना है, दैट मीन्स 1,000 रुपीज हमने पेड किया. सो टोटल कितना हुआ 11,000 रुपीज. क्लियर. अब क्या होगा, ऑन इंटर स्टेट सप्लाई वी पेड ओनली IGST. IGST दैट मीन्स इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स. क्लियर. यहाँ पे कोई आपको SGST CGST पेड नहीं करना है. वो कहाँ पे पेड करना है, ओनली इंटर स्टेट सप्लाई में. बट इंट्रा स्टेट सप्लाई में आपको CGST एंड SGST पेड करना है. और इन इंटर स्टेट सप्लाई वी पेड ओनली वन IGST, दैट मीन्स इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स. सो सर आपको क्वेश्चन होगा कि सर अब यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे टैक्स को, तो उनका कॉम्प्लीमेंटेशन आपके सिलेबस में नहीं है. सो आपको ओनली वो सब डिटेल में नहीं जाना है, आपको ओनली कौन सा टैक्स पेड करना है, IGST ओनली कैलकुलेट करना है. ओके. सो ये जो 1,000 है वो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, हमारा IGST. क्लियर. अब उसका जो सेक्शंस है, उसके जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, वो GST काउंसिल ने ऑलरेडी स्ट्रक्चर उसका प्रिपेयर कर दिया है कि ये 1,000 IGST उसमें से कितना पोर्शन सेंट्रल गवर्नमेंट को रिसीव होगा और कितना पोर्शन स्टेट गवर्नमेंट को रिसीव होगा. क्लियर. सो आई होप यू ऑल आर अंडरस्टूड व्हाट इज द इंट्रा स्टेट सप्लाई एंड इंटर स्टेट सप्लाई. सो प्लीज नोट डाउन दिस एग्जाम्पल इन योर नोटबुक. Features of the GST. So what is the special features of GST? So first one is one tax. So we all know very well, after implementation of GST all the goods and services are covered under the one tax. Means जितने भी goods और services है वो सब किस में cover होंगे, only one tax, GST. Clear students. Second, टैक्स कलेक्शन ऑन सप्लाई. सो GST की सेकंड फीचर्स क्या है स्टूडेंट्स, टैक्स कलेक्शन ऑन सप्लाई. दैट मीन्स जब GST नहीं था तब स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि जो प्रोडक्शन करता है उनको भी टैक्स पेड करना है, जो परचेस करेगा उसको भी परचेस टैक्स पेड करना होगा, जो सेल्स करता है उसको सेल्स टैक्स पेड करना होता है. क्लियर. बट GST में क्या हो गया, ओनली टैक्स कलेक्शन ऑन सप्लाई. सपोज कोई एक मैन्युफैक्चरर कंपनी है टाटा. अब टाटा कोई कार का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो उसके जो रॉ मटेरियल जो पार्ट्स है वो परचेस करेंगे. सो उसका वो लोग पेड किसको करेंगे, डायरेक्टली गवर्नमेंट को टैक्स पेड करेंगे, क्योंकि टाटा को जितनी भी कार प्रिपेयर करनी है तो उसके लिए रॉ मटेरियल चाहिए, लाइक आयरन, टायर, वो सब. तो वो सब परचेस करने के लिए उनको टैक्स पेड करना होगा, तो वो लोग किसको डायरेक्ट गवर्नमेंट को टैक्स पेड करेंगे. देन आफ्टर प्रिपरेशन द कार, अब टाटा क्या करेंगे, कोई डीलरशिप लाइक कजारिया, इनको डीलरशिप दी, तो टाटा ने जो कार प्रिपेयर किए वो इनको सेल करेंगे. सो जो कजारिया वाला है उन्होंने क्या किया, टाटा की मोटर परचेस किए, तो अब जो कजारिया वाला है वो किसको पेड करेगा टैक्स, टाटा कंपनी को. क्यों, क्योंकि क्या है GST का फीचर टैक्स कलेक्शन ऑन सप्लाई. दैट मीन्स जो सप्लाई करता है वो टैक्स का कलेक्शन करेगा. तो अब यहाँ पे कार का सप्लाई किसने किया है, टाटा ने किया है. कार का सप्लाई किसको, कजारिया को. तो कजारिया है वो किसको टैक्स पेड करेंगे, टाटा को. कजारिया वाले डायरेक्ट गवर्नमेंट को टैक्स पेड नहीं करेगा. क्यों, क्योंकि टाटा ने तो ऑलरेडी गवर्नमेंट को टैक्स पेड कर दिया है रॉ मटेरियल जब परचेस किया तब. अब टाटा ने टैक्स कलेक्शन कर दिया, अब कजारिया ने अब कस्टमर्स को उन्होंने सेल करना स्टार्ट किया टाटा की मोटर्स. तो जो ये कस्टमर्स है वो कस्टमर किसको देंगे, डायरेक्ट गवर्नमेंट को टैक्स पेड नहीं करेंगे, बट ये कस्टमर है वो कजारिया को टैक्स पेड करेंगे. क्यों, क्योंकि कजारिया ने उनको क्या किया है, कार का सप्लाई किया हुआ है. दैट मीन्स टैक्स कलेक्शन ऑन सप्लाई. जो सप्लाई करता है GST में, जो गुड्स और सर्विसेज का सप्लाई करता है वही क्या करता है, टैक्स कलेक्ट करता है. डायरेक्ट गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट नहीं करते. क्लियर. तो ये क्या हो गया स्टूडेंट्स, वन टाइप ऑफ चेन हो गया कि सपोज टाटा ने कोई रॉ मटेरियल परचेज किया तो सबसे पहले टाटा ने गवर्नमेंट को टैक्स पेड किया, फिर टाटा ने वो मोटर प्रिपेयर करके फिर कजारिया को सेल किया, तो कजारिया ने
वो परचेज किया तो उसके ऊपर टाटा को टैक्स पेड किया, और फिर कजारिया जो डीलर है उन्होंने कस्टमर्स को दिया, तो कस्टमर्स ने कजारिया वाला को। दैट मीन्स ये चेन बेस्ड सिस्टम हो गया कि डायरेक्ट हमें गवर्नमेंट को जीएसटी पेड नहीं करना है, बट वन बाय वन स्टेप जो सप्लाई करता है उनको हमें टैक्स पेड करना है। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? सेकंड फीचर ऑफ जीएसटी, टैक्स कलेक्शन ऑन सप्लाई। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? देन थर्ड वन इज GST Council. So entire operations and regulations of GST done through GST Council means जितने भी operations और regulation जो law और act बनाए हुए हैं GST के लिए वो सब किसने बनाए हुए हैं? So GST Council ने। clear? Then who is the chairman of GST Council? So finance minister is chairman of GST Council, and at present time Mr. Arun Jaitley sir is the chairman of GST Council. clear? Then fourth number is GST rate. So all GST rates are recommended by the GST Council. मीन जितने भी GST रेट है वो किसने रिकमेंड किए हैं? So GST Council ने। clear? Then fifth special feature of GST is import and GST. So in previous हमने देखा कि जो interstate और interstate transaction होते हैं तो वो interstate that means supply within state or union territory, and interstate transaction means supply out of the state and the union territory. But in case अब हमने कोई goods फॉरेन से परचेज किया है, सो हमने इंपोर्ट किया, सो इंपोर्ट का जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं इट्स ट्रीटेड एज अ इंटर स्टेट सप्लाई। दैट मीन्स इंपोर्ट के जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं वो हम कैसे लेते हैं, उसको कैसे ट्रीट करते हैं? सो इंटर स्टेट सप्लाई। दैट मीन्स उसके ऊपर हमें क्या पेड करना होगा? ओनली वन टैक्स, IGST, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। क्लियर? सो इंपोर्ट के जितने भी है उसके ऊपर हमें IGST पेड करना है। देन टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन। सो टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन हमने लास्ट एग्जांपल्स में देख लिया कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बिटवीन में कैसे टैक्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। देन नेक्स्ट टैक्स डिटर्मिनेशन। तो अब जो भी गुड्स है या सर्विसेज है उसके ऊपर हमें कैसे टैक्स, कितना परसेंटेज टैक्स हमें कलेक्ट करना है वो कैसे पता चलेगा? तो जो गुड्स है उसके बेस के ऊपर से, लाइक लग्जरियस जो गुड्स है या लग्जरियस सर्विसेज है उसके ऊपर हमें 28% सबसे हाईएस्ट रेट है जीएसटी का, वो हमें पेड करना है। क्लियर? जो डेली रूटीन की जो गुड्स एंड सर्विसेज है उसके ऊपर हमें 12%, अदरवाइज 18% टैक्स पेड करना है। सो ऑल द टैक्स डिटर्मिनेशंस आर डिपेंड ऑन द हेड ऑफ द आइटम्स, गुड्स और सर्विसेज। Clear? And last one is uniformity. So uniformity means all the rules, law, regulations of GST are similar in the across the country. Means इंडिया में पूरे इंडिया में GST के रेट सभी जगह सिमिलर है। क्लियर? ऐसा नहीं कि राजस्थान स्टेट में जाए तो वहाँ पे GST का रेट थोड़ा 9% है और गुजरात में 10%, ऐसा कुछ भी नहीं है। पूरे इंडिया में GST के रेट क्या है? सेम है। क्लियर? तो क्या है लास्ट फीचर? यूनिफॉर्मिटी ऑफ द टैक्स रेट। ओके स्टूडेंट्स, सो आई होप यू अंडरस्टूड feature of the GST. So please note down this all feature in your notebook students. Special feature of GST, let me see rates of GST. Okay students, and these all rates are predetermined by the GST Council. Clear? ये जितने भी टैक्स रेट है वो सब किसने? GST Council ने predetermine already कर दिए। Clear? Then in GST rates we have 6 schedule. First one is 5% IGST, that means CGST and SGST means 2.5%, 2.5%. So students इजीली है कि IGST जितना होगा उससे हाफ पोर्शन SGST और CGST के बिटवीन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। सपोज यहाँ पे 5% IGST है, CGST 2.5% एंड SGST 2.5%. In schedule 2 12% IGST, so 6% CGST and 6% SGST. In schedule 3 18% IGST, so 9% CGST and 9% SGST. Then fourth schedule 28%, that means luxurious goods or items are included in fourth schedule. 28% IGST, so 14% CGST and 14% SGST. Then fifth schedule
3%, so 1.5% CGST and 1.5% SGST, and last schedule 0.25% IGST, that means 0.125% CGST, 0.125% SGST. So in last two slabs only cover special goods, क्लियर, और ये फर्स्ट 4 है उसमें रेगुलर लग्जरियस जो गुड्स होते हैं और सर्विसेज होते हैं वो फर्स्ट 4 स्लैब में इंक्लूड होते हैं, और जो लास्ट 2 है उसमें स्पेशल गुड्स के लिए ये सर्विसेज टैक्स एप्लीकेबल किए गए बाय द जीएसटी काउंसिल. ओके, सो इन जीएसटी 5 acts are passed. First one is the CGST Act, that means Central Goods and Services Act. Second one is the SGST Act, that means State Goods and Services Tax. Third one is the UTGST Act, that means Union Territory Goods and Services Tax. Fourth one is the IGST Act, that means Integrated Goods and Services Tax. And last one is the GST Compensation Act, that means कोई भी स्टेट ऐसा होता है कि जीएसटी कलेक्शन में उनको लॉस होता है, सो उसके लिए ये लास्ट एक्ट प्रिपेयर किया गया है, द जीएसटी कंपनसेशन एक्ट. ओके स्टूडेंट्स, सो आई होप यू ऑल आर अंडरस्टूड व्हाट इज द जीएसटी, व्हाट इज द स्पेशल फीचर्स ऑफ जीएसटी एंड व्हाट इज द रेट ऑफ जीएसटी. सो आई होप यू ऑल आर अंडरस्टूड. थैंक यू.